नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं दोस्तों अखिलेश तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग से संबंधित अक्षर एवं संख्या श्रृंखला के बारे में चैप्टर लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और काफ़ी बच्चों का डिमांड हुआ कि सर अक्षर और श्रृंखला संख्या श्रृंखला के बारे में कुछ बताइए, वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी से संबंधित एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये बेटा अक्षर एवं संख्या श्रृंखला जो होती है, इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें संख्याओं का एक क्रम होता है जो एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ता है। जैसे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से होता है ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखलाओं में का मतलब होता है संख्याओं का कि ये संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से दी होती है और किसी न किसी रूप में, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से संबंधित हो, चाहे सब्ट्रैक्शन से हो, चाहे एडिशन से हो या डिवाइजेशन से हो, किसी से भी हो सकता है। कोई भी नियम इसमें लागू हो सकता है। बस हमें इसके तर्क को ध्यान देना पड़ता है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है और किस प्रकार से संख्याओं का क्रम आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए हम यहाँ देखते हैं कि आने वाले जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना हुआ है इस ब्रैकेट में क्या संख्या भरी जाएगी, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण है आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है संख्याओं की श्रृंखला बनी हुई है 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क 12 और 14 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ कुछ करने से पहले आपको कुछ विशेष रूल को ध्यान रखना होगा कि जो संख्याओं का क्रम चल रहा है इसका क्या रेशियो है। पहले उस रेशियो को हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि यदि रेशियो हम नहीं जान पाते हैं तो हमारी संख्या जो आ रही है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, इस बात से आप वाकिफ हो जाइए। सबसे पहले हम इसका रेशियो चेक करते हैं। तो आगे की संख्या जो 2 आई हुई है, इस संख्या में देखते हैं तो जो संख्या 2 आई हुई है इसमें 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है 4। ठीक, और 4 में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है 6। 6 में 2 जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है 8। इसी प्रकार से जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 10, और जब इसमें हम 10 भर देंगे तो 10 में 2 जोड़ने पर आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हर एक संख्याओं में बेटा 2-2 का अंतराल छिपा हुआ है। इसी रेशियो को देखते हुए हम इसके पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके जो संख्या आगे आती है उसी को फिलअप कर दिया जाता है। यूं ही क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको तर्क पता होना चाहिए किस रूल से ये फॉलो हो रहा है। चलिए अगले एक उदाहरण को लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 512, 256, 128, 64, 32 और क्वेश्चन मार्क। इसमें पूछ रहा है कि जो संख्याएं लिखी हुई है इसी रेशियो में आते हुए लास्ट अंक आपका क्या आएगा, यही चीज इसमें फिलअप करना है। देखिए इसका भी रेशियो पहले हम पता करते हैं, क्या चीज लिखा हुआ है, किस रेशियो में संख्याएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली संख्या जो आई हुई बेटा 512 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको नोट कीजिए। और 512 को देखिए यहाँ पे 256 आया हुआ है। ठीक है, 512 के पीछे जो है 256 आया हुआ है। तो 256 को देखिए इससे कितना गुना ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना, यानी 256 में 2 से गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हुआ कि हर एक संख्या में आपको 2 से भाग कराना होगा, तो ये 256 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 256 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 128 प्राप्त हो जाएगा। फिर 128 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 64 प्राप्त हो जाएगा, और जब 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा। और इसी प्रकार से जब 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो संख्या लिखी हुई है
512, 512 के बाद 256, 256 के बाद 128 आया हुआ है, 128 के बाद 64 आया हुआ है, फिर 64 के बाद 32 आया हुआ है। इसी के बाद वाली संख्या यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम देखते हैं इसमें कि जो 2 से भाग कराते हुए रेशियो से आ रहे थे, तो लास्ट वाला अंक जो 32 का आधा हुआ वो 16 प्राप्त हुआ। तो इससे हमें पता चल गया कि इसके बाद वाली संख्या जो भी है वो कितनी भरी जाएगी, 16 आएगा इस अंक में। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक इसे देखते रहिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में एक पद गलत है, उसे छांटिए। श्रृंखला दी हुई है 7, 9, 17, 42, 91, 172, इतनी संख्याएं दी गई है। इसी में से एक संख्या गलत हुई है, उसी संख्या को हमें छांट करके लिखना है। चलिए अब इसका पहले बेटा रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या बता रहा है, किस हिसाब से ये संख्याएं चूज की जाएंगी उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन संख्या गलत है अभी कुछ पता है नहीं हमें, हम देखते हैं कि कैसे इसे छांटा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से क्या चीज कैसे इसमें देखना है आपको। हम ये देख रहे हैं कि जो संख्या यहाँ पे आई हुई है 172, अगर हम इसे 9 का वर्ग कर दें और उसी में 91 जोड़ दें, यानी 9 9 81 होता है, और उसमें 91 जोड़ दें, तो ये आपका 172 शायद प्राप्त हो जाएगा। 1 1 2 9 8 17, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये 9 का वर्ग बना हुआ है, पहला स्टेप क्लियर है। अब इसके बाद इसी के हिसाब से उतरते घटते हुए क्रम में आइए धीरे धीरे इधर की तरफ। तो अगला स्टेप देखते हैं कि अगर 7 का वर्ग किया जाए तो 7 7 49 होगा, और 49 में 42 जोड़ देने पर आपका शायद 91 आ जाएगा। देखिए 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91 आ गया, यानी ये 7 का वर्ग है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अगर 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, और 25 में 17 जोड़ देने पर शायद 42 आ जाएगा। 7 5 12, 2 1 3 1 4, इसका मतलब ये आपका 5 का वर्ग हो गया। और यहाँ के लिए देखते हैं बेटा, यहाँ के लिए तो इसमें हम अगर रेशियो के हिसाब से 9 है, फिर 7 है, फिर 5, यानी 2 अंकों का घटाव चल रहा है। तो अब की बार यहाँ 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 में 9 जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 9 में 9 जोड़ने पर यहाँ 17 आना चाहिए, लेकिन ये 18 बता रहा है। इसका मतलब यही संख्या में फॉल्ट है। तो हम इसे क्या करते हैं कि इस संख्या को 9 के स्थान पर 8 लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 का वर्ग 9 9 3 3 का 9 हुआ है, और 9 में 8 जोड़ने पर आपका 17 प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे ये पता चल गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो संख्या गलत हुई है वो 9 है। 9 के स्थान पर 8 होना चाहिए, तभी 17 आएगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, इस पॉइंट को भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6 12 21, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 48। क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही चीज इसमें हमें पता लगाना है। तो चलते हैं हम पहले इसके रेशियो को ध्यान देते हैं कि इसका रेशियो क्या बता रहा है, किस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है, इसी चीज को हमें पहचानना होगा। ठीक है, चलिए पहली संख्या में देखते हैं कि 6 + 6 यानी +6 कर देने से 12 प्राप्त हुआ है। +6 कर देने से 12 प्राप्त हुआ है। और अगली संख्या जो 12 से 21 पे आ रही है, वो संख्या क्या हो सकती है? तो 12 में कितना जोड़ने पर 21 प्राप्त हो जाएगा? तो वो है आपका +9, 3 अंक का अंतराल आया है। इसी प्रकार से 21 में कितना जोड़ दें कि बीच वाली संख्या आ जाए, और उसी हिसाब से आपको आगे भी कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं बेटा कि अगर इसी हिसाब से 9 में 3 जोड़ दें, यानी 12 जुड़ जाए अगर संख्या में, तो 21 में 12 जोड़ने पर 2 1 3 और 2 1 3 33 प्राप्त होगा। और 33 में अगर हम 15 जोड़ दें
12 में 3 और ऐड कर दीजिए तो 15 जोड़ दें तो 33 में 15 जोड़ने पर 5 3 8 और 3 1 4 48 प्राप्त हो जाएगा आपका। इसका मतलब हुआ इसमें तीन संख्याओं को एक्स्ट्रा करके पिछली संख्या में जोड़ने पर आपकी अगली नई संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगली श्रेणी दी गई है 1 3 3 6 7 9 खाली स्थान 12 और 21। ये लंबी श्रेणी है, लंबी श्रृंखला है। इसको देखो किस रेशियो में इसमें अंक आएंगे, यही चीज हमको इसमें पहचानना है बेटा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहली संख्या और इस संख्या का रेशियो देखिए, इसमें +2 का अंतर आया है। फिर इसमें और इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें संख्याओं का अंतर जो भी चल रहा है 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +4 का अंतराल है। और 7 में फिर कितना जोड़े कि ये हो जाए, तो इसके हिसाब से अगर 2 का रेशियो चल रहा है तो अभी चलने दीजिए इन्हें, इनका रेशियो यहाँ पे पहुंचा दीजिए। अब थोड़ा सा बैक साइड से आइए, यहाँ पर 3 में 3 जोड़ने पर 6 हुआ और 6 में 3 जोड़ने पर 9 हुआ और 9 में 3 जोड़ने पर 12 प्राप्त हुआ। तो ऊपर वाली श्रृंखला तो सही है कि 3 का रेशियो चल रहा है। नीचे वाली संख्या में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 आया है, फिर 4 ऐड हुआ, इसी प्रकार से फिर अगला 6 ऐड होगा। 2 अंक आ रहे हैं, 2 ऐड हुआ फिर 4 हुआ। तो अब की बार हम क्या करते हैं कि 7 में और जोड़ देते हैं 6, यानी 2 अंक बढ़ा करके, तो +6 कीजिए। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में 6 जोड़ने पर 13 आ जाएगा, वही इस खाली स्थान में भर दिया जाएगा। और इसके बाद फिर अगले वाले में 8 जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 13 में 8 जोड़ करके आप लोग देख लीजिएगा कि 21 आ रहा है। तो 8 3 11 और 1 और 1 2 पूरा हो रहा है। इसका मतलब रेशियो आपका सही है। इसी प्रकार से बेटा हर एक क्वेश्चन को हम पहले रेशियो चेक करते हैं। जब रेशियो हमारा सही हो जाता है तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अगर रेशियो हम नहीं पहचान पाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 4 7 11 से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही संख्या आपको फिलअप करना है। तो इसमें थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए, रेशियो पहचान लीजिए इसका क्या रेशियो चल रहा है, बस सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त हुआ था और 2 में 2 जोड़ने पर 4 आया हुआ है, यानी +2 जुड़ा। फिर 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिला। इसी प्रकार से 7 में 4 जोड़ने पर 11 मिला। फिर 11 में 5 जोड़ने पर 16 मिला। तो क्रम से जुड़ रही हैं संख्याएं, पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी प्रकार से अगला 6 हो जाएगा। ये संख्या जो आएगी वो 6 जोड़ने पे प्राप्त होगी। तो 16 में 6 जोड़ करके देख लीजिए, 16 6 22 हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी अगली वाली 22 आ जाएगी, यही भर दिया जाएगा। एकदम राइट आंसर है, इसमें कोई कटने वाली बात नहीं कि गलत हो सकता है, एकदम करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है आपका 36 34 30 28 24 और क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आएगी वही बात हमें फिर निकालना है। तो हम ध्यान से इसके रेशियो को बेटा फिर से चेक करते हैं। रेशियो क्या है, जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। इस चीज को पहले पहचान लीजिए, किस हिसाब से संख्याएं आगे की तरफ धीरे धीरे अवस्था में चल रही हैं, यही संख्या पहचानिए। तो हम सबसे पहली संख्या को देखते हैं, 36 है और उसके बाद 34 आया हुआ है, यानी यहाँ -2 का रेशियो घटा हुआ है। 36 से -2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला रेशियो चेक करते हैं, तो 34 से जो 30 आया हुआ है इसमें -4 घटा हुआ है। फिर इसके बाद जाते हैं तो यहाँ पर आया हुआ है 28, जो कि -2 का रेशियो देगा। 30 में से 2 घटाने पर 28 प्राप्त होगा। फिर 28 से 24 पर आते हैं तो फिर -4 का रेशियो आया। अब हमें ये समझना होगा कि अगर पहला -2 का है तो तीसर की संख्या -2 की है, दूसर का -4 का है तो एक तीसर का -4 का है। इसी प्रकार से आने वाला जो तीसर का अंक होगा वो भी -2 रेशियो का होगा। तो 24 में से
-2 घटा देने से जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या आपके क्वेश्चन मार्क में भरी जाएगी। क्लियर हुई बात ना? अरे भाई यहाँ पे -2 से -2 का रेशियो चल रहा है, यहाँ -4 से -4 का चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बीच में एक संख्या को गैप करके दिया हुआ है, यानी पहली संख्या का रेशियो तीसरी संख्या से है। इसी प्रकार से इस पहली संख्या का रेशियो तीसरी संख्या से होगा। तो -2 घटाया गया था तो हम भी -2 घटा दे रहे इसके पीछे की संख्या से। 24 में से 2 घटा दिए 22 आया, वही 22 आपको भरना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से। बेटा अगर इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा गौर से देखते हो तो निश्चित है आपकी बार यूपी टेट परीक्षा में आप 100% मार्क उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4, 9, 16, 25 और उसके बाद दिया हुआ है खाली स्थान जिसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क को बेटा भरने के लिए सबसे पहले हमें पीछे से संख्याओं का रेशियो देखना होगा। अगर आप रेशियो कंफर्म कर ले जाते हो तो निश्चित है आप संख्या तक पहुंच जाओगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 4, 9, 16, 25। अब इस संख्या पर रेशियो देखिए, ये 2 का वर्ग बना हुआ है, इसके बाद जो आया है वो 3 का वर्ग है, फिर इसके बाद जो आया है वो 4 का वर्ग है, फिर इसके बाद जो संख्या आई है वो 5 का वर्ग है। तो निश्चित है अगर यहाँ पर क्रम से संख्याओं का वर्ग चल रहा है तो आने वाली अगली संख्या भी 6 का वर्ग कहलाएगा। एकदम फिक्स है, ये कटने वाला बात नहीं है। तो हम यहाँ पे 36 उठा करके डाल देंगे, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा और परीक्षा में आप जनरल मार्किंग में नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम 100% राइट कर लीजिए। हो सकता है 2021 की परीक्षा में ये पूछा जाए। संख्या श्रृंखला में आपका ये एक नया क्वेश्चन जुड़ चुका है। यहाँ पर बेटा जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी या कौन से अक्षर लिखे जाएंगे, इसी चीज को हमें इस रेशियो में पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आपको नंबरिंग संख्या दिखाना होगा। जहां पर आपको पिछली वीडियो में जहां वर्गीकरण बताया गया था, उसी वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि ए से लेकर के जेड तक की सभी संख्याओं का नंबरिंग कैसे किया जाता है और उसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश कैसे बताए जाते हैं। वहीं से संख्या का सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट में आपको दिखा दे रहे हैं कि वो संख्याओं का बोध कैसे होता है। चलिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये प्रथम अर्धांश के वर्ड आते हैं, प्रथम अर्धांश के। तो यहाँ पर आप इसे 12 और 13 को ऐसे बढ़ा लीजिए। तो यहाँ देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M तक पहुंचा है और द्वितीय अर्धांश शुरू होता है 13 के बाद। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर आता है 21, 22, 23, 24, 25 और 26। यहां से शुरू होता है आपका N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z होता है। ये आपका प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। अब हमें जो संख्या का यहाँ रेशियो देखना है, वो रेशियो हम यहीं से मिलाते हैं कि पहला जो Q आया है और इसमें पहला अक्षर आपका N आया हुआ है, ये कितने अंतराल पे है। तो हम देखते हैं बेटा पहले N आता है, फिर लास्ट में जाकर के Q आता है, यानी ये उल्टा क्रम लिखा हुआ है। Q पहले आ गया है, N बाद में आया। तो अब ई देखते हैं इसमें कि जो N और Q का पॉइंट देखना है आपको, आगे और पीछे से क्या मतलब है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद Q को यहां देख रहे हैं, Q पहली बार जो आगे लिखा हुआ था यहां, उससे 3 अंक पीछे जा रहा है। 1, 2, 3 यानी 14 नंबर पे आ रहा है N। तो इसका रेशियो यहां बता रहा है -3 का। फिर अगली संख्या को देखते हैं, P को M से मैचिंग कराते हैं, यहां देखते हैं। तो M आपका यहाँ पे है 13 नंबर पे और P आकर के यहाँ पे आया हुआ है। तो P आपका पहले आया हुआ है और M बाद में आ रहा है।
यहां से गिन लीजिए संख्याओं को, तो 1 2 3 यानी -3 का रेशियो ये भी दे रहा है। फिर O से आइए L के लिए, तो O आपका यहां है और L आपका यहां है, तो ये भी पीछे से संख्या को काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 तीन संख्याओं का रेशियो ये भी बैक साइड में जा रहा है, -3 आया। क्लियर हुई बात। अब इसी प्रकार से बेटा इनका रेशियो मैच कराया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या को जो भरना है उसको पहली संख्या से इससे मैच करा देते हैं, इसकी पहली संख्या से। तो यहां k है, तो k के पीछे 3 अंक देख लीजिए कि क्या आ रहा है। तो k कहां है आपका, ये है k 11 नंबर पे। तो 11 के 3 अंक पीछे जाइए, j i h, यही तो संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, j के बाद देखना, सॉरी k के बाद देखना है, तो j h i यानी h पे आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे पहला अक्षर आपका h भरा जाएगा, ठीक, -3 के रेशियो में। और j के साथ जब -3 की मैपिंग करेंगे तो j आपका है यहाँ पे, तो इससे -3 अंक जाइए, तो 1 2 3 g आ रहा है, तो यहाँ पे g भर दिया जाएगा। और i के साथ -3 की मैपिंग जब कराएंगे i के साथ, तो i आपका आया है यहाँ पे, इससे 3 अंक पीछे आ जाइए, तो h g f, तो यहाँ पे आ जाएगा f, ये -3 का रेशियो दे दिया। अब ठीक है, जो हमें भरना था हम भर दिए, लेकिन अब आगे वाली संख्या से मैपिंग कर लीजिए, क्या जो भरी गई है वो संख्याएं मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब कि h के 3 अंक पीछे जाएंगे तो e आएगा, h के 3 अंक पीछे माइनस में जाएंगे तो e आएगा। तो देख लेते हैं, h यहाँ पे है, तो 1 2 3 e आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला रेशियो सही हुआ। दूसरा देखते हैं, यहाँ g आया हुआ, तो g के 3 अंक पीछे जाइए, d आना चाहिए, तो g यहाँ है, तो यहां से 3 अंक देख लीजिए, तो 1 2 3 d आ रहा है, इसका मतलब दूसरा रेशियो भी सही हुआ। तीसरा देखते हैं f से -3 अंक पीछे जाएंगे, तो f आपका यहाँ है, तो 1 2 3 c आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी सोल्यूशन हम लगाए हैं ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो HGF आया हुआ है ये 100% सही है। पॉइंट को फट से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये चार्ट भी बना लीजिएगा और प्रयास कीजिए कि याद हो जाए हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका A B H M क्वेश्चन मार्क Z, ये 6 पॉइंट का रेशियो दिया हुआ है। 6 पॉइंट में अक्षर कोडिंग से इसे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। इस कोडिंग को देख करके हमें पहचानना है। अब चलते हैं कोडिंग को हम देखते हैं कितने कितने रेशियो पे कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला अंक आपका A आया हुआ है और दूसरा वाला अंक D है। तो यहाँ पे पहला 3 स्टेप के अंतराल पे है, +3 स्टेप आगे गया है, A के बाद B C D +3 स्टेप आया हुआ है। और D के बाद देखते हैं H के लिए, तो D के बाद E F G H +4 अंक गया हुआ है। तो इसके बाद H से M पर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा H के बाद I J K L M +5 पॉइंट आ रहा है। अगली संख्या क्लियर हो गए होंगे। पहले में 3 अंक का रेशियो प्लस हुआ है, दूसरे में 4 अंक का हुआ है, फिर इसमें 5 अंक का हुआ है, तो निश्चित है कि अगला अंक 6 अंक का होगा। तो यहाँ पे हम 6 जोड़ करके लिख देते हैं, यानी m के बाद 6 अंक गिन लीजिए क्या आएगा। तो m के बाद N O P Q R S, तो आपका यहाँ पे भर दिया जाएगा S। इसके बाद 6 अंक तो हो गया, अब 6 में 7 जोड़ देने पर Z आना चाहिए, अगर रेशियो सही होगा तो क्लियर आएगा। तो 6 में 7 जोड़िए, यानी S के बाद T U V W X Y Z, 7वां अंक आपका पूरा हुआ Z। इसका मतलब आपका जो भी रेशियो यहाँ था वो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यूपी टेट परीक्षा के किसी भी एग्जाम में अगर आपको बैठाया जाता है, खास करके रीजनिंग से संबंधित, तो आप इसमें कभी
असफल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। रीजनिंग मीन्स कुछ नहीं होता है, बस यूं ही चुटकियों में आप भी मसल सकते हो। जैसे हमारे द्वारा देख रहे हो कि वीडियो को कैसे बनाया जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कितने आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप लगातार साथ देते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तो निश्चित है एक दिन आप भी इसके मास्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7, 10, 8, 11, 9, 12 और खाली स्थान दिया हुआ है। इसमें भी आपको देखना है कि खाली स्थान में कौन सी संख्याएं भरी जाती हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर एक क्वेश्चन आपको समझाया गया, वो अच्छे से समझ में आ गया, तो ये मत समझना कि अगला भी क्वेश्चन इसी के जैसा होगा। रीजनिंग है, रीजनिंग मीन्स होता है दिमाग, और दिमाग में अगर आपके शक्ति है तो उसी को तर्क शक्ति कहा जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है तर्क शक्ति के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें हर एक क्वेश्चन में नए नए मोड़ आते रहते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम इसमें रेशियो बनाने का प्रयास करते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे रेशियो बनता है। यहाँ पे पहला अंक आया है 7, तो 7 में अगर देखा जाए 10 के लिए तो इसमें 3 अंक जुड़ा हुआ है, और 10 से देखा जाए तो इसमें 2 अंक घटा दिया गया। ये रेशियो समझ में नहीं आएगा, ये रेशियो आपके समझ में नहीं आएगा। इसको कुछ और तरीके से देखा जाए तो इसको हटाइए, सबसे पहले यहां से हटा दीजिए। अब इसमें देखते हैं, यहां से 7 में 1 जोड़ने पे 8 प्राप्त हुआ, 8 में 1 जोड़ने पे 9 प्राप्त हुआ, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो जो भी प्राप्त होगा वो अभी पता नहीं है। ठीक, वही हमें पता लगाना है। अब जरा इसका भी रेशियो देख लीजिए। 10 में 1 जोड़ने पे 11 मिला था, तो 11 में 1 जोड़ने पे 12 मिला है। इसका मतलब सब में 1 जोड़ करके ही वर्क हो रहा है, सब में 1 जोड़ा जा रहा है। तो हम ऊपर वाले रेशियो से हमारी संख्या यहां पहुंच रही है, इसलिए वही वाला रेशियो फॉलो कीजिए। 7 में 1 जोड़ने से 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ने से 9 हुआ, तो 9 में 1 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यही संख्या इसमें भर दिया जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा, और 100% सही भी होगा। क्वेश्चन को फर्स्ट से राइट कर लीजिए।